तब उनके आदेश पर असुर पूरी तरह से हथियारों से लैस चंड और मुंड के साथ उन्होंने देवी को देखा, जो विशाल पर्वत के विशाल सुनहरे शिखर पर सिंह पर सवार होकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर उनमें से कुछ उत्तेजित हो गए और उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे, और अन्य लोग धनुष और तलवारें खींचकर उसके पास आ गए। तब अंबिका को उन शत्रुओं पर अत्यंत क्रोध आया, और क्रोध के कारण उसका मुंह स्याही के समान काला हो गया। उसके माथे की सतह से अचानक तलवार और पास से लेस भयानक चेहरे वाली काली प्रकट हुई। अजीब सी खोपड़ी वाली छड़ी धारण करने वाली, खोपड़ी की माला से सजी हुई, बाघ की खाल पहने हुई, उसके क्षीण मांस के कारण बहुत भयानक खुले हुए मुंह वाली, बाहर की ओर लपकती हुई जीभ से भयभीत करने वाली, गहरी दसी हुई लाल आंखों वाली और क्षेत्रों को भरने वाली, वह आकाश से अपनी गर्जना के साथ तेजी से गिरती हुई और उस सेना में बड़े बड़े असुरों का संहार करती हुई उसने देवताओं के शत्रुओं को, उन सेनाओं को भस्म कर दिया। तब देवी अपने विशाल सिंह पर सवार होकर चंड पर झपटी और उसके बालों को पकड़कर अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। चंड को मारा जाता देख मुंड भी उस पर टूट पड़ा। उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार से उस पर वार करते हुए उसे भी जमीन पर गिरा दिया। परमवीर चंड और मुंड को हारते देख वहां बची हुई सेना घबरा गई और सभी दिशाओं में भाग गई, और काली चंड और मुंड के शिरों को अपने हाथ में पकड़कर चंडिका के पास आई और बोली, मैं तुम्हारे लिए युद्ध के इस यज्ञ में 2 महान पशु बलि के रूप में चंड और मुंड के सिर लाई हूँ। शुंभ और निशुंभ का तुम स्वयं ही वध करोगी। ऋषि ने कहा। तब उन असुर चंड और मुंड को अपने पास लाए हुए देखकर चंड शुभ चंडिका ने काली से यह चंचल शब्द कहे, क्योंकि आप चंड और मुंड दोनों को मेरे पास लाई हैं। हे देवी, आप इस नाम से दुनिया में प्रसिद्ध होगी। चामुंडा देते चंड और मुंड के मारे जाने और कहीं बटालियनों के नष्ट हो जाने के बाद असुरों के स्वामी शक्तिशाली शुंभ ने गुस्से में होकर सभी दैत्य यजमानों को संगठित करने का आदेश दिया। अब 86 असुरों को अपने हथियार उठाए अपनी सभी सेनाओं के साथ और 84 कम्बुओं को जो अपनी सेना से घिरे हुए हैं बाहर जाने दो। कोटि वीरियों के 50 असुर परिवारों और धर्मों के 100 परिवारों को मेरी आज्ञा पर आगे बढ़ने दो। असुर कालक, देहरहद, मौर्य और काल के मेरे आदेश पर शीघ्र चलें और युद्ध के लिए तैयार होकर आगे बढ़ें। इन आदेशों को जारी करने के बाद असुर के स्वामी और एक क्रूर शासक शुंभ हजारों बड़ी सेनाओं के साथ आगे बढ़े। उस अत्यंत भयानक सेना को आते देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को भर दिया। इस पर उसके सिंह ने अत्यंत तीव्र दहाड़ लगाई। हे राजन, अंबिका ने घंटी की ध्वनि के साथ उस दहाड़ की ओर भी बढ़ा दिया। काली ने अपना मुख चौड़ा करके चारों ओर गूंजन की ध्वनि भर दी और अपनी भयानक दहाड़ से धनुष की डोरी, सिंह तथा घंटे की ध्वनि को अभिभूत कर दिया। उस दहाड़ को सुनकर क्रोधित असुरों की टोलियों ने सिंह, देवी चंडिका और काली को चारों ओर से घेर लिया। इस समय हे राजा, देवी के शत्रुओं का नाश करने के लिए और सरोज देवों की भलाई के लिए ब्रह्मा, शिव, विष्णु के शरीर से अत्यधिक शक्ति और शक्ति से संपन्न शक्तियाँ निकली। इंद्र उन देवताओं का रूप लेकर चंडिका के पास आ गई। प्रत्येक देव का जो भी रूप था, जो भी उनके आभूषण और वाहन थे, उसी रूप में उनकी शक्तियाँ असुरों से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ी। हंसों द्वारा खींचे जाने वाले एक दिव्य रथ में ब्रह्मा की शक्ति माला और कमंडल लेकर आगे बढ़ी। वो ब्रह्मानी कहलाती है। माहेश्वरी बेल पर बैठी हुई, उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए, बड़े सांपों के कंगन फने हुए और चंद्रमा के अंग से सुशोभित होकर आई। अंबिका कुमारी गुहा के रूप में हाथ में एक माला पकड़े हुए एक सुंदर मोर पर सवार होकर असुरों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर हाथ में शंख, गदा, धनुष और तलवार लिए हुए आई। हरि की शक्ति, जिसने बलि के लिए सूअर का अतुलनीय रूप धारण किया था, वो भी सूअर के समान रूप में वहां आगे बढ़ी।
नरसिम्हा जैसा शरीर धारण करके अपनी जटाओं के उछाल से नक्सरों को गिराती हुई वहां पहुंची। इसी प्रकार वह हाथ में वज्र लिए हुए और हाथियों के स्वामी पर सवार होकर सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र भी शुक्र यानी इंद्र के समान ही आते हैं। तब देवों ने उन शक्तियों से घिरे शिव ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए असुरों को तुरंत मार डालो। इसके बाद देवी के शरीर से चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जो अत्यंत भयानक, अत्यंत भयंकर और सैकड़ों सियारों के समान चिल्लाने वाली थी। और उस अजय शक्ति ने गहरे रंग की जटाओं वाले शिव से कहा, जाओ मेरे प्रभु शुंभ और निशुंभ की उपस्थिति में राजदूत के रूप में दो अभिमान असुर शुंभ और निशुंभों और अन्य असुरों से कह दो जो युद्ध के लिए वहां इकट्ठे हुए हैं। इंद्र को तीनों लोक प्राप्त करने दे और देवताओं को यज्ञ का आनंद लेने दे। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम पाताल में चले जाओ, परंतु यदि तुम बल के अभिमान के कारण युद्ध के लिए व्याकुल हो तो चलो मेरे गिद्धड़ों को तुम्हारे मांस से तृप्त होने दो। क्योंकि उस देवी ने स्वयं शिव को राजदूत नियुक्त किया था, इसलिए वह इस संसार में शिवदूती के रूप में प्रसिद्ध हो गई। वे महान असुर शिव द्वारा कहे गए देवी के शब्दों को सुनकर क्रोध में भर गए और वहां चले गए जहाँ कात्यायनी खड़ी थी। तब आरंभ में ही देवताओं ने के क्रोधित शत्रुओं ने देवी पर तीरों भालों की वर्षा की और हल्के से अपने पूर्ण धनुष से छोड़े गए विशाल बाणों से उसने उन बाणों, भालों, डांटों और कुल्हाड़ियों को तोड़ दिया। फिर उसके शुंभ के सामने काली का पीछा किया, दुश्मनों को अपने भाले से टुकड़े टुकड़े कर दिया और उन्हें अपनी खोपड़ी शीर्ष छड़ी से कुचल दिया। और ब्राह्मणी जहाँ भी जाती थी अपने कमंडलों से जल छिड़ककर शत्रुओं को वीरता और पराक्रम से विहीन कर देती थी। अत्यंत क्रोधी महेश्वरी ने अपनी त्रिशूल से दैत्यों को, वैष्णव ने अपने चक्र से और कुमारों ने अपने भाले से वध कर दिया। इंद्री द्वारा फेंके गए वज्र से दैत्य और दानव टुकड़े टुकड़े होकर सैकड़ों की संख्या में पृथ्वी पर गिर पड़े। उनमें से रक्त की धाराएं बहने लगी और स्वर रूपी देवी वाराही के तुतुन के प्रहार से चूर चूर हो गए। उसके दांतों के नोक से उनकी छाती घायल हो गई और उनके चक्र से फट गए। असुर गिर पड़े। नरसिम्हा अपनी गर्जना से समस्त लोकों और आकाश को भरती हुई युद्ध में इधर उधर घूमती रही और अन्य महान असुरों को अपने पंजों से फाड़कर भस्म कर देती। शिवदूती की प्रचंड असी से असुर हतोत्साहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर वह उनको जो गिरे हुए थे खा गए। क्रोधित मातृसत्ता की टोली को विभिन्न तरीकों से महान असुरों को कुचलते हुए देखकर देवशत्रुओं की सेना पीछे हट गई। मंत्रों की टोली द्वारा असुरों को परेशान और भागते देख महान असुर रक्तबीज क्रोध में लड़ने के लिए आगे बढ़े। भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती उसी क्षण उसके कद का असुर पृथ्वी से ऊपर उठ जाता था। महान असुर ने हाथ में गदा लेकर इंद्र की शक्ति से युद्ध किया। तब इंद्री ने रक्तबीज के भी वज्र से प्रहार किया। वज्र से घायल हुए व्यक्ति के शरीर से खून तेजी से और बहुत अधिक मात्रा में बहने लगा। उसके रूप और वीरता के ताजे योद्धा रक्त से उभरे। जैसे जैसे उनके शरीर से रक्त की बूंदें गिरी वैसे वैसे उनके साथ शक्ति और वीरता से मनुष्य अस्तित्व में आए। वे मनुष्य भी उसके रक्त से उत्पन्न होकर अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र फेंकते हुए और भी भयानक ढंग से मातृशक्ति के साथ युद्ध करने लगे। और फिर जब उसके वज्र के गिरने से उसका सिर घायल हो गया तो उसका खून बहने लगा और उसके हजारों की संख्या में लोग पैदा हुए। युद्ध में वैष्णव ने अपने चक्र से उस पर प्रहार किया। इंद्र ने अपनी गदा से उस असुर राज को पराजित किया। विश्व हजारों महान असुरों से व्याप्त था जो उनके समान कद के थे और जो वैष्णव के चक्र द्वारा चीरे जाने पर भी उनके शरीर से निकलने वाले रक्त से उत्पन्न हुए थे। कुमारी ने महान असुर रक्त बीज को अपने भाले से, वाराही ने अपनी तलवार से और महेश्वरी ने अपनी त्रिशूल से मारा। और रक्त बीज नामक उस महान असुर ने भी क्रोध से भरकर अपनी गदा से सभी मातृगणों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। भालों और अन्य हथियारों से कहीं घाव लगने से उस रक्तबीज की जो धारा पृथ्वी पर गिरी उसके सैकड़ों सिर असुर अस्तित्व में आए और रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न हुए वे असुर सारे जगत में व्याप्त हो गए। इस पर देवता अत्यंत चिंतित हो गए।
देवताओं को निराश देखकर चंडिका ने हंसते हुए काली से कहा, हे चामुंडा, अपना मुंह पूरा खोलो। इस मुंह से मेरे अस्त्र के प्रहार से उत्पन्न रक्त की बूंदों को तथा रक्त बीज के रक्त की बूंदों से उत्पन्न हुए मान असुरों को भी शीघ्रता से ग्रहण कर लो। युद्ध के मैदान में घूमो और अपने से उत्पन्न होने वाले मान असुरों को भस्म करो। तो क्या ये दैत्य अपने रक्त सहित नष्ट हो जाएगा? जैसे जैसे तुम इन्हें खाते जाओगे उन्हें भयंकर असुर पैदा नहीं होंगे। इस प्रकार आदेश देने के बाद देवी ने अपनी तीर से उस रक्त बीज का प्रहार किया। तब काली ने रक्त बीज का रक्त अपने मुंह में पी लिया। तभी उसने चंडिका पर अपनी गदा से प्रहार किया। उसकी गदा के प्रहार से उसे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई और उसके त्रस्त शरीर से जहाँ तहाँ रक्त प्रचुर मात्रा में बहता था, वहाँ चामुंडा ने उसे अपने मुंह से निगल लिया। चामुंडा ने उन महान असुरों को खा लिया जो उसके मुंह में रक्त के प्रवाह से उत्पन्न हुए थे और उसका रक्त बीज का रक्त पी लिया। जब चामुंडा अपनी पुस्तक पी रही थी तब देवी कौशिकी ने रक्त बीज को अपनी तीर, वज्र, तलवार और भाले से मार डाला। हे राजन, अनेक शास्त्रों से तृप्त, त्रस्त और रक्त विहीन वह महान असुर रक्त बीज भूमि पर गिर पड़ा। तब हे राजन, देवताओं को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। उनसे निकली मंत्रों की टोली से मतवाली होकर नृत्य करती हैं। कैसी लगी है कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।